हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटेक्निक बिहार के अप्लाइड फिजिक्स 1 का यूनिट नंबर 1 का एमसीक्यू लेकर आए हैं। सो ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अगर आप पॉलिटेक्निक बिहार से कर रहे हैं अर्थात डिप्लोमा एसबीटी बिहार से अगर आप कर रहे हैं, सो आपके लिए जो आपका सब्जेक्ट है अप्लाइड फिजिक्स 1 उसका यूनिट नंबर 1 का एमसीक्यू लेकर आया हूँ। काफ़ी बच्चे इसके लिए बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, समय नहीं मिलने के वजह से मैं इस पर वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आखिरकार आज मैंने आपके लिए वीडियो लेकर आया है। सो आइए हम चर्चा करते हैं। चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि नंबर 1 क्लासेस पर ज़्यादातर वीडियो पॉलिटेक्निक बिहार से रिलेटेड अपलोड किया जाता है, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। सो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल क्वांटिटी। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा दिया हुआ है मास, तीसरा दिया हुआ है टेम्परेचर और चौथा दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। सो फंडामेंटल क्वांटिटी किसको बोलते हैं? सो फंडामेंटल क्वांटिटी टोटल होता है 7, ठीक है। हम आपको बताए थे देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। सो फंडामेंटल क्वांटिटी उसको बोलते हैं द क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। सो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमने बताया था, जिसमें से जो है यहाँ पर दिया गया है कि इलेक्ट्रिक करंट ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास ये भी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर ये भी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो आपका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, यहाँ पर हमने आंसर लिखा है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर तीनों जो है क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा क्योंकि उपयुक्त सभी हो गया आंसर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। देखिए स्केलर किसको बोलते हैं, ठीक है, स्केलर। सो स्केलर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड केवल होता है। द क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। सो देखिए इलेक्ट्रिक करंट इसके पास केवल मैग्नीट्यूड होगा। उसके बाद दिखा हुआ है फोर्स, तो फोर्स के पास जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है, इसलिए यह जो है आपका स्केलर क्वांटिटी नहीं होगा, ठीक है। और वर्क डन जो है ये भी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके पास जो है केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। जिस तरह से जब मैंने आपको यूनिट 1 पढ़ा रहा था तो हमने बताया था कि क्यों जो है इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। सो अभी तक आप मेरे वीडियो को नहीं देखे होंगे यूनिट 1 का, तो ज़रूर वहाँ से आप वीडियो देख कर ही एमसीक्यू देखें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिक करंट जो है ज़रूर इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी जो है ये स्केलर क्वांटिटी इसको माना जाता है, ठीक है। सो रीजन के लिए आप ज़रूर से ज़रूर मेरा वीडियो जो देखिएगा जिसमें हमने जो है स्केलर और वेक्टर पढ़ाया था। सो यहाँ पर फिलहाल जो है आपका आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट एंड वर्क डन बोथ। सो आंसर नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सबस्टांस इज। सो सबको जानते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस का जो एसआई यूनिट होता है मोल होता है, इसलिए हमने जो है यहाँ पर मोल जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एमीटर मेजर्स। सो एमीटर जो है क्या मापता है, तो हमने आपको बताया था ना एमीटर जो है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ लुमिनियस इंटेंसिटी इज। देखिए
आपको हम जो है MCQ, अगर आप एग्ज़ाम में चाहते हैं कि हर एक MCQ को हम अटेंड कर दें और सही टिक लगा दें, तो उसके लिए हम आपको यही सजेशन देंगे कि जितना भी यूनिट नंबर 1 है, अगर आप यूनिट 1 में पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का ज़्यादातर जो है आपका यूनिट से आता है। जैसे कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या हो गया, एमीटर क्या मेजर करता है, ये सब वगैरह जो है क्वेश्चन दम हल्का रहता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। सो फिलहाल जो है लुमिनस इंटेंसिटी पूछा गया है, तो लुमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला में जो है मेजर करते हैं, यानी कि इसका यूनिट क्या है, कैंडेला है। ठीक है, कैंडेला जो है कैंडल से आया है, जिस तरह से हमने जो है वीडियो लेक्चर में भी बताया था। सो कैंडेला लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, लाइट ईयर इज़ ए यूनिट ऑफ। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है रिपीट करता है, और ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी बहुत बार पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, लाइट ईयर जो है डिस्टेंस का यूनिट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है, और SBT के एग्ज़ाम में भी हर एक बार जो है फिजिक्स के एग्ज़ाम में हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो डिस्टेंस जो है होता है लाइट ईयर का यूनिट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1 न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ। अब यहाँ पर वही बच्चा वो आंसर को सही टिक कर सकता है जितना यहाँ पर ऑप्शन दिया है सबके बारे में अगर उसको जानकारी रहेगा तब, नहीं तो अगर आप अनथाइए कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। जैसे देखिए मोमेंटम ऑप्शन दिया है ए में, तो मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, मोमेंटम। सो मोमेंटम जो है अच्छा से नहीं लिख पाए, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। मोमेंटम होता है मास गुने वेलोसिटी। ठीक है, तो मास का यूनिट क्या होता है, मास का हो गया kg, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो kg मीटर पर सेकेंड तो यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। अब हम आते हैं पावर। ठीक है, सो पावर जो है, पावर क्या होता है, सो पावर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। तो यहाँ पर जो है वर्क डन का हो गया जूल, टाइम का हो गया सेकेंड, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। अब ऑप्शन सी में आते हैं जिसको हम बोल रहे हैं टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क क्या होता है, तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है पूछ रहा है कि 1 न्यूटन मीटर इज द यूनिट ऑफ, तो 1 न्यूटन मीटर किसका यूनिट है, टॉर्क का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में टॉर्क, वो जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पर हमने देखा कि एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमको कई एक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी जो हम उस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से हम सॉल्व कर पाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फिजिकल क्वांटिटीज आर। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्वांटिटी सच एस डिग्रीज, रेडियंस एंड स्ट्रेट लाइंस, स्टे रेडियंस, नहीं ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्वांटिटी सच एस लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हमने जो है यहाँ पर अगर फिजिकल क्वांटिटी दे दे या फंडामेंटल क्वांटिटी दे दे तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो जो है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, ये जो है फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और सी में ऑप्शन दिया था आपका क्वांटिटी सच एस पॉन्ड, डॉलर एंड रुपीस, ये तो एकदम बिल्कुल गलत है। क्वांटिटी सच एस किलोस, पॉन्ड एंड गैलन्स, ये जो है आपका यूनिट दिया है, लेकिन यहाँ पर जो है देखिए ऑप्शन ए, सी और डी ये सब क्या है, यूनिट है। जैसे कि डिग्रीज, तो डिग्री जो है एंगल को मेजर करने का यूनिट है। ठीक है, रेडियंस हो गया, एंगल को मेजर किया जाता है, स्टे रेडियंस हो गया, ये भी एंगल को मेजर किया जाता है। उसी तरह से अगर ऑप्शन सी को देखिएगा तो पॉन्ड, पॉन्ड क्या है, एक तरह से यूनिट है। ठीक है, जैसे कि हम केक लेते हैं पॉन्ड में लेते हैं। डॉलर्स, तो डॉलर्स क्या है, डॉलर जो है हमारे देश में इंडिया में जो है रुपीस चलता है, तो कई एक देश में जो है डॉलर चलता है, जैसे कि अमेरिका वगैरह।
और ऑप्शन जो है और दिया है रुपीस, तो ये तो होगा नहीं। और उसके बाद डी में दिया था किलोस, पाउंड एंड गैलन्स, तो ये भी जो है यूनिट है, ठीक है। तो यूनिट यहाँ पर नहीं पूछा है, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पूछा है, ठीक है। सो फिजिकल क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, ठीक है, विच कैन बी मेजर, जिसको मापा जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। सो यहाँ पर जो है लेंथ को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, टाइम को मेजर कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस को भी मेजर कर सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को भी मेजर कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इन एसआई सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से पढ़ेगा। इन एसआई सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर। अब यहाँ पर एसआई सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो देखिए हमने जो है आपको बताया था लेंथ होता है, ठीक है, मास होता है, ठीक है, टाइम होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो ये सारा जो है आपका फंडा, और भी डैश 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 होता है, ठीक है, जैसे कि आपका लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, ठीक है। तो ये सब हमने आपको 7 जो है फंडामेंटल क्वांटिटी बताए थे। सो यहाँ पर लिखा हुआ है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन में दिया है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, कूलम, केल्विन, मोल, कैंडेला, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया है मीटर, न्यूटन, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल, कैंडेला। ऑप्शन डी में दिया है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड लक्स। तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। और ऑप्शन अगर हम सी में जाएं तो ऑप्शन सी में जो है न्यूटन दिया है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन अब ए और बी को चेक करना है, तो ए में देखिए मीटर, किलोग्राम, ठीक है। तो किलोग्राम, मीटर भी ठीक है, किलोग्राम भी ठीक है, सेकेंड भी ठीक है। यहाँ पर दिया है एम्पियर, ठीक है। सो एम्पियर भी ठीक है, मोल एंड कैंडेला, ठीक है। सो यहाँ पर आप जो है ऑप्शन ए और बी जो है दोनों सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कूलम दिया है, ठीक है। ऑप्शन बी में जो है कूलम दिया है और उसमें जो है एम्पियर दिया है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन जो है ए जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। यहाँ पर जो है गलत आंसर लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर जो लिखा गया है ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू दिया है 6.00, ठीक है। उसके बाद 2, 3 है। अब इसको देखिए, यहाँ पर जो है सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। सो जो ऑप्शन 5 होगा वही सही आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर सी में 5 दिया है, सो 5 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है द सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ, कितना वैल्यू दिया है? तो 587, ठीक है। उसके बाद 00 है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपका लीडिंग जीरो नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद नहीं है, ठीक है, पॉइंट से पहले ही है, तो इसको भी काउंट करेंगे। यहाँ पर 4, 1, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर जो है 5 जो है आंसर सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है परसेंटेज एरर फॉर ए क्वांटिटी ए इज, ठीक है। तो परसेंटेज एरर क्या होता है? परसेंटेज एरर जो है डेल ए, यानी कि जितना डिफरेंस आएगा डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल में था इंटू 100 अगर कर दीजिएगा तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। इंटू में 100 होगा। सो आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी में जो है सही आंसर दिया है, डेल ए डिवाइडेड बाई ए इंटू 100, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर परसेंटेज एरर पूछा है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 7 है, मतलब किसी भी कोई एक ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ जो है 7 है, आपने मेजर किया आया 6, ठीक है, आया 6। तो यहाँ पर जब हम एरर कितना हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर एरर जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पर परसेंटेज पूछा गया है तो सबसे पहले ये दोनों को घटा देंगे, ठीक है। तो डेल ए क्या होगा? तो 7 - 6 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, आई डिवाइडेड बाई ए, यानी कि ए क्या है? तो 7 है, इंटू 100 कर देते हैं। तो इस तरह से जो है आपका निकल जाता है परसेंटेज एरर, ठीक है।
अब देखिए लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज, अब लिस्ट काउंट पूछा गया है वो भी स्क्रू गेज का, ठीक है। तो स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट हमने बताया था पिच डिवाइडेड बाय सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी में जो है आंसर आपका सही है, ठीक है। पिच डिवाइडेड बाय टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन, ऑप्शन नंबर ए में जो है माइनस दिया है जो कि गलत आंसर है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज़ द सेम डायमेंशन। देखिए जिस तरह से हम आपको बताए थे कि इम्पल्स और मोमेंटम का दोनों का सेम डायरेक्शन सेम जो है डायमेंशन होता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए इम्पल्स, ठीक है, आप अगर डायरेक्ट याद रखिएगा तो यहाँ पर आपको मज़ा आएगा। फोर्स होता है इनटू टाइम होता है, ठीक है। और फोर्स का हम लोग जानते हैं mL⁻⁻² होता है, और इसका टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा t, ठीक है। टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम का हो जाएगा t। तो यहाँ पर देखिए फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। तो L का पावर 1 t का पावर -2 इंटू t, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा mL का पावर -1, mL का पावर -1 किसका, इम्पल्स का। और मोमेंटम का क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू, मोमेंटम जो होता है आपका ध्यान से देखिए, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। सो मास का क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा आपका मास का हो जाएगा आपका m, ठीक है। और वेलोसिटी का L का पावर -1। सो mL का पावर -1 इम्पल्स का भी होता है, मोमेंटम का भी होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा पेयर के पास सेम डायमेंशन है, तो मोमेंटम एंड इम्पल्स के पास, जो ऑप्शन नंबर बी में आपका सही आंसर लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, एनर्जी का जो डायमेंशन होगा वही काइनेटिक एनर्जी का भी होगा, ठीक है। सो एनर्जी का डायमेंशन होता है वर्क डन, ठीक है। जो वर्क डन का होता है वही एनर्जी का होता है। सो वर्क डन का क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों, ध्यान दीजिएगा, हम आपको लिख के बता रहे हैं। वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, हमने आपको बताया था, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, हम बार बार बताए हैं आपको। तो फोर्स का होता है mL का पावर -2, ठीक है। और डिस्टेंस का हो गया L। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल क्या हो जाएगा, इसको हम नीचे करते हैं, ठीक है। सो टोटल आपका हो जाएगा mL का पावर 2 t का पावर -2, ठीक है। सो ये जो है आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी का, जो कि वर्क डन के बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी। सो ये ऑप्शन आपका दिया है ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो है ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर सेम एज दैट ऑफ, अभी हम तुरंत बताए थे काइनेटिक एनर्जी का और वर्क डन का दोनों जो है बराबर होता है, ठीक है। दोनों का यूनिट क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट इज। सो एब्सोल्यूट एरर क्या है, एब्सोल्यूट एरर जो है डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू का जो है आपका जो मेजरमेंट किए हैं उसका जो आएगा वही एब्सोल्यूट एरर होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी क्यूब्ड, ठीक है। सो ये जो है सही आंसर है, क्योंकि हमने आपको बताया था इंडिविजुअल मेजरमेंट को और ट्रू वैल्यू को अगर आप दोनों को क्या कर दीजिएगा, डिफरेंस निकाल दीजिएगा तो आपको एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका सही आंसर है। यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है इसलिए गलत है, ठीक है, क्यूब होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर होगा। सो इस तरह से आज के वीडियो में हमने आपको बताया अप्लाइड फिजिक्स 1 का MCQ, जो कि SBT बिहार, ठीक है, या आप बिहार पॉलिटेक्निक कह लीजिए, ठीक है, इसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं ये भी आई है, क्योंकि हम आपको बताए थे शुरुआत में ही क्लास लेने से पहले जो है जब हमने सिलेबस को शुरू किया था, टोटल जो है 20 MCQ एग्ज़ाम में आएगा,
20 MCQ में अगर आप अच्छा मार्क्स उठा लेते हैं तो आपको पास होना बहुत आसान है, क्योंकि 28 नंबर तो पास मार्क्स है। अब 20 अगर MCQ है तो अगर आप MCQ में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको पास होने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। सो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।